हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है बैंक ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम AIBRAF ने एक लेटर लिखे किसको, UFU कन्वेनर को, रिगार्डिंग अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इम्प्रूवमेंट करेक्शन इन बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 फॉर लेजिटिमेट लॉफुल बेनिफिट टू बैंक पेंशनर्स। और ये डेटेड 8 फरवरी 2025, आज का डेट में 8 तारीख का डेट में ये लेटर लिखा गया है। लेकिन अभी UFU का कोई कन्वेनर है कि नहीं वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो लास्ट लेटर था उसमें कन्वेनर का साइन नहीं था। 9 यूनियन का GS जो है जनरल सेक्रेटरी हैं वो लोग साइन किए थे, कन्वेनर का साइन नहीं था। और जो मीटिंग लास्ट मीटिंग एक हुआ था उधर वो लोगों को नया कन्वेनर अपॉइंट करना था, रूपम राय का नाम गया था, लेकिन कंसेंट नहीं बना, सब एग्री नहीं हुए, इसलिए वो नहीं हो पाए। तो अभी तक मेरे हिसाब से UFU में कोई कन्वेनर ही नहीं है, तो वो लेटर किसको लिखे पता नहीं। कन्वेनर तो अब मेरे को लगता है UFU का है नहीं। एनीवे जो भी लिखे हैं UFU को लिखें, क्या लिखें चलिए देखते हैं। वो बैंक पेंशनर्स का जो डिमांड के बारे में लिखे हैं, हमारा 1995 में से BEPL हुआ है, लेकिन अभी तक पेंशन अपडेशन 30 ईयर्स हो गया, नहीं हुआ है। और क्या लिखे, मिनिमम बेसिक पेंशन। मिनिमम बेसिक पेंशन जो है, जो पे कमीशन में हर पे कमीशन में चेंज होते जा रहा है, लेकिन बैंकिंग में वो नहीं हुआ रहे, तो उसको फॉलोअप करके बढ़ाने के लिए वो AIBA को और UFU को रिक्वेस्ट किए हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन अमाउंट जो है हमारा 1/3 है, 33.3%, लेकिन गवर्नमेंट का 40% है कम्यूटेशन अमाउंट। तो उसको भी ध्यान देने के लिए वो बोले हैं कि कम्यूटेशन अमाउंट जो है वो इतना साल से स्टैटिक है, उसको इम्प्रूव होना चाहिए उसमें। उसके बाद अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, जो ग्रेचुटी है 30 साल के बाद एक्चुअली हर साल के लिए 45 डेज का मिलना चाहिए एज पर कोर्ट का ऑर्डर। उसके लिए भी वो लिखे हैं कि आप उसको फॉलो अप कीजिए। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स का बारे में वो लोग लिखे हैं कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनका जो कम्यूटेशन अमाउंट है उनसे रिकवर नहीं होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट का रूल। कम्यूटेशन अमाउंट ओनली पेंशनर्स जब तक जिंदा है उससे रिकवरी होता है, पेंशनर्स अगर दुनिया छोड़ के चले गए तो नहीं होता है। लेकिन बैंक में स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और कम्यूटेशन आप रिकवरी नहीं कर सकते फॉर फ्रॉम पेंशनर्स एज पर गवर्नमेंट का जो पेंशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर है, लेकिन बैंक में ये लागू नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इमिडिएटली उसके ऊपर स्टेप लेने के लिए वो लिखे हुए हैं कन्वेनर को UFU का, पेंशनर्स का जल्दी से जल्दी ये ठीक करने के लिए। और उसमें होना भी चाहिए, ये बहुत लेट हो गया है। इतना जो अगर ज़्यादा कलेक्शन करते हैं तो सरासर गलत है। तो उसके बाद वो लिखे हैं हाइक ऑफ 20% इन बेसिक पेंशन आफ्टर 8 ईयर्स। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 80 साल हो गया तो पेंशन में 20% का हाइक है। और अभी नया प्रपोजल है 65 ईयर से 5%, 70 में 10%, उसी टाइप का इंक्रीज का प्रपोजल ऑलरेडी गया है, वो भी लागू होने जा रहे हैं। तो बैंक में भी ये होना चाहिए, उसके लिए भी वो AIBA को और UFU को बोले हैं। उसके बाद रिवीजन ऑफ पेंशन क्लॉज इन बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 एच अप्रूव्ड बाय स्मॉल कमिटी व्हिच वाज डिस्कस एंड एग्रीड बाय IBA ऑन 26/3/1994। तो हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसको आप जल्दी से जल्दी, अगर आपको लगता है नहीं है तो उसको इंक्लूड करिए, लेकिन हमारे हिसाब से एज पर 35(1) बैंक में पेंशन अपडेशन का प्रावधान ऑलरेडी है। इधर क्लियर कट वो भी लिखे हैं, क्लियरिफाई द डेफिनेशन ऑफ रेगुलेशन 35(1) सो दैट देयर शुड बी नो डिस्प्यूट। मतलब क्लैरिफाई कर दीजिए, 35(1) में इंक्लूड करना है तो इंक्लूड करिए और उसको क्लियर कीजिए, वो डाउट बार बार लिंगर नहीं करना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इन स्टाफ वेलफेयर फंड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जो आप एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के बीच में जो स्टाफ वेलफेयर फंड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके खर्चा करने के लिए वो डिमांड किए हैं। और उसके बाद नोशनल बेनिफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का जो बेनिफिट पार्टिकुलरली ई एसोसिएट्स बैंक, SBI का जो ई एसोसिएट्स बैंक उनको नहीं दिया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर केस किए थे
तो उनको मिला है, लेकिन बाकी कुछ बैंक है उनको वो लोग 5 इयर्स नोशनल बेनिफिट जो देना चाहिए नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को 28 इयर्स का सर्विस हो गया है और उसका 5 साल और बचा हुआ है आगे का सर्विस, और उसका बाद उनको VRS ले लिया है, तो उसको 5 साल का एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए रिटायरमेंट के टाइम में। उसके बाद अनलॉफुल इम्पोजिशन ऑफ स्पेशल अलाउंस, जो स्पेशल अलाउंस, इधर ये लोग एक चीज मिस्टेक किए हैं, 11th BPS से बोल के। स्पेशल अलाउंस जो है वो 11th BPS से नहीं, वो 10th BPS से। 10, 11 और अभी 12 हो गया, 3 तो बाईपार्टेट से ऑलरेडी हो गया, नॉट 11 BPS। 10 से ही लागू हुआ है स्पेशल अलाउंस, जो नया इंट्रोडक्शन किया, उसी वजह से पेंशनर्स को जो पेंशन मिलना चाहिए मिनिमम 50% पेंशन होना चाहिए, नहीं हो रहा है अभी, वो 35% तक आ गया है बिकॉज ऑफ स्पेशल अलाउंस। उसके ऊपर सुपर एन्यूएशन बेनिफिट मिलता चाहिए। तो इसलिए मैं हर वक्त बोलता हूँ पेंशन अपडेशन हमारा फर्स्ट डिमांड, नेक्स्ट डिमांड सुपर एन्यूएशन बेनिफिट ऑन स्पेशल अलाउंसेस वो होना चाहिए। फंड ऑफ एक्सेस रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का जो RTI में भी क्वेश्चन किया उसमें भी क्वेश्चन, कोई इंटरेस्ट लेने का प्रावधान नहीं है, वो लोग रिप्लाई दें। अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो 10 इयर्स में हमारा हो जाता है ऑलरेडी रिकवर। बाकी जो रिकवरी किया है 5 साल का वो एक्सेस है, तो उसको रिफंड कर देना चाहिए, यही डिमांड है। एनोमली इन DA फॉर प्री नवंबर 2022 पेंशनर्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी नया जो सेटलमेंट हुआ 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट, और उसका जो साइन हुआ 8/3/2024, इसमें क्या हुआ, जो पेंशनर्स रिटायर्ड किए हैं आफ्टर 1/11/2022 उनको DA पूरा मिलता है एज पर वर्किंग एम्प्लॉइज जैसे 8088 पॉइंट का मर्जर के साथ मिल रहा है। लेकिन जो लोग रिटायर किए प्री 1/11/2022 से पहले रिटायर किए उनका DA में अभी 8088 पॉइंट और 2016 इजिकल 100 जो है CPI इंडेक्स, उसको चेंज करना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए और बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। पेंशनर्स के बीच में आप दो भाग में डिवाइड अगेन कर दिए, पहले प्री 2002 और आफ्टर 2002 था, अभी प्री 2022 और आफ्टर 2022 फिर एक एनोमलीज आ गया, तो उसको जल्दी से जल्दी दूर कीजिए। और उसके बाद वो लिखे हैं कि ये सब चीज़ को आप जल्दी से जल्दी सेटल कीजिए। उसके बाद इसको कॉपी वो लिखे हैं, सबको दिए हैं। 9 कॉन्स्टिट्यूंट जो UFU है उन्हीं सभी को ये दिए हैं, साथ साथ उसके अलावा IB पार्क का KV आचार्य जी को दिए हैं, और श्री सुप्रीतो सरकार जनरल सेक्रेटरी IB पार्क का दिए हैं, और श्री दीपक कुमार बासु फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन कलकत्ता उनको दिए हैं, और AIBRF का मिस्टर SC जैन को भी ये दिए हैं। और ये लेटर लिखे हैं कौन, AIBRAF ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम का जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जुगल किशोर जुल्कानी है, ये लेटर लिखे हैं। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।